सभी दर्शकों को जेबी शर्मा का नमस्कार। दर्शकों, बहुत ही कम समय के अंतराल में हमें फिर मौका मिल रहा है डॉक्टर राजेश मंगला से मुलाकात का, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही में हमने बुक फेयर की, जो अंतर्राष्ट्रीय बुक फेयर लगा था, वहाँ पर भी इनसे मुलाकात हुई थी। तो इन्होंने एक कुल गीत लिखा था एक विश्वविद्यालय के लिए। विश्वविद्यालय का नाम आप ही बता दें। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी दुधौला, जो भारत सरकार की पहली और विश्व की छठी रैंक की यूनिवर्सिटी है और हरियाणा सरकार ने इसे स्थापित किया है। तो इस विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने कुल गीत लिखा था और आज मौका है हमारा जेसी बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद में, इसका पहला नाम YMCA था और यहाँ हम फरीदाबाद में ही हैं। और इनकी कविता की एक पुस्तक जो आज विमोचन हुआ है डॉक्टर साहब द्वारा, कुलपति साहब द्वारा, युवा कविता का नाद। युवा कविता का नाद। अब कविता युवा है या युवा लेखक है, ये तो यही बताएंगे। मैंने एट रैंडम ये जब किताब खोल रहा था तो 4 पंक्तियां मेरे सामने आई। ए मेरे हिंद के उपवन के गुलाबों महको, आज फिर मस्त बहारों की घड़ी आई है। मोतिया चंपा जूही जम के जरा तो चहको, लौट बगिया की जवानी पे चमक आई है। और मुझे सिर्फ एक ही शब्द इनसे जानना है इस 4 पंक्तियों में, क्योंकि जो चहकना शब्द होता है वो आमतौर पे पक्षी चहकते हैं। सुबह सुबह हम जाते हैं सैर पे, तो इन्होंने इन मोतिया चंपा, ये फूल हैं, आप जानते हैं, बहुत खुशबूदार। अब ये शब्द इन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, इस पे ये और इस पंक्तियों की महत्व क्या जी महत्ता है, उसके बारे में भी बताएंगे जनाब। सर, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार तोमर जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मेरे इस काव्य संग्रह युवा कविता का नाद का अपने पावन कर कमलों द्वारा विमोचन किया, मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी कि मैं और अच्छा लिखूं, समाज को उसमें प्रतिबिंबित करूं। जहाँ तक आपका सवाल है कि मैंने चहको शब्द फूलों के लिए इस्तेमाल क्यों किया है, पक्षियों के लिए होता है। कवि को आप शब्दों में बांध नहीं सकते सर। कवि पक्षी हो, फूल हो या हमारा युवा हो, जब भी वो आशावादी होता है, खुश होता है, वो चहकता है, मुस्कुराता है, खिलता है। और कवि को शब्दों में बांधने का मतलब फिर वो कवि नहीं है सर। तो मेरा मतलब सीधा था कि आशावादी कविता को जब भी कवि लिखेगा, वो सिर्फ उसे एक आशावादी और एक अच्छे अवसर की तरह लेगा, और जिसमें फूल चहक सकता है, पक्षी खिल सकते हैं, इंसान हंस सकता है, चहक सकता है। तो मेरा तात्पर्य केवल ये था कि हम आशावादी बने और आशावाद के बगिया में फूल, पक्षी, युवा सभी चहकेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं सर। बहुत बहुत आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बयान किया और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कवि को बांध नहीं सकते, और मैं आपसे सहमत भी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो जानकारी लेना चाहता था जनता के, दर्शकों के हित में, वो आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको मुबारक इस पुस्तक के विमोचन में। बहुत बहुत धन्यवाद।